गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की इंग्लिश की वर्कबुक के तीसरे लेसन का पार्ट 2 करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं पेज नंबर 14 तक, जो तीसरे लेसन में थे। उससे आगे जो 15 पेज नंबर 15 15 पेज नंबर 15 से आगे का आज इस वर्कबुक का लेसन जो है कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 15 पेज पर देखिए, इसमें दिया गया है कि जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो दो शब्द जो आते हैं, टू वर्ड्स, उनको कई बार हम ज्वाइंट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और उनके बीच में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, कोमा का निशान लगा दिया जाता है। तो वो वर्ड किस तरह से बनते हैं, ये एग्ज़ाम्पल एक दे रखा है, आई विल कॉल यू टुमारो। तो आई विल जो है, इसको अगर हम आई और विल को ज्वाइंट लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये इसमें दिखाया गया है। आई और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाएगा, कोमा लगा दिया जाएगा, इसे अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है। ये ऊपर वाली साइड में जो कोमा लगता है वो लगाने के बाद डबल एल लिख दिया, तो ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। विल, तो यहाँ पर शॉर्ट आई विल, ही विल, वी विल, दे विल, इट विल, शी विल, यू विल, देयर विल। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। इसको इनके एक्सपेंड यानी कि पूरा कैसे लिखा जाएगा ये करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये एक्सपेंड फॉर्म में हम लिखेंगे। आई विल, ही विल, वी विल, दे विल, इट विल, शी विल, यू विल, देयर विल। और इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें वुड, कौन सा शब्द है, वुड। तो आई और अपॉस्ट्रोफी डाल के डी डाला हुआ है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आई वुड की। तो जब एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो आई वुड। और इसी प्रकार से बाकी जैसे हमने विल वाले में किया है उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इनमें भर देना है। यहाँ पर भरेंगे ही वुड, दे वुड, वो वुड, यू वुड, शी वुड, वी वुड, देयर वुड। यहाँ पर इस प्रकार से भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें इज़ जो है उसको शॉर्ट किया गया है, तो ही डालकर अपॉस्ट्रोफी डाला गया है, आगे एस लगा दिया गया है। अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो ही इज़। उसके बाद इट इज़, यहाँ पर है इट इज़, देयर इज़, दैट इज़, शी इज़, वो, व्हाट इज़, हाउ इज़। तो इस प्रकार से इसको आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर डिक्शनरी प्रैक्टिस। डिक्शनरी के अंदर जिस प्रकार से वर्ड जिस सीक्वेंस में होते हैं, जिस क्रम में होते हैं, उस क्रम में हमने इनको लिखना है। ये लिखे गए हैं स्पोकन, स्ट्रेंजली, सिंग, इस प्रकार से ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हमने यहाँ से शुरू करना है। नंबर 1 यहाँ से, जो सबसे पहले आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि डिक्शनरी प्रैक्टिस ये करवा चुके हैं और किस प्रकार से ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने इनको कंप्लीट करना है। इन सभी को इन दोनों लाइनों में ये जो खाली स्थान बने हुए हैं, इस लाइन में और इसमें, यहाँ से शुरू करके आपने कंप्लीट कर लेना है। अब ये पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 देखिए, इसके ऊपर ये एक कॉमिक जैसे हम पढ़ते हैं उस तरह से एक चित्र बना रखे हैं और इनको ब्लैंक छोड़ रखा है। अब इस
ब्लैंक के अंदर, ये जो ब्लैंक छोड़े हुए हैं, इनके अंदर हमने सेंटेंस लिखने हैं। वो सेंटेंसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? जो आगे बॉक्स है, जो आगे नेक्स्ट पेज पर एक कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, उन्हीं में से हमने उनको सीक्वेंस में लगाकर एप्रोप्रिएट, जो उचित जहाँ पर बनता है, जहाँ पर आना चाहिए, वहाँ पर हम उनको लिखेंगे। तो यही इसके प्रश्न में क्या लिखा गया है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्सेस। अब इस चित्र को देखें ध्यान से। ये एक व्यक्ति है जिसने डॉग, कुत्ते रखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल। ये बेचने के लिए कुत्ते हैं और एक बच्चा उनको देख रहा है। और नेक्स्ट कुछ बातचीत हो रही है, कुछ पैसे वो दिखा रहा है उस दुकान के मालिक को, और फिर वो दुकान का मालिक बात कर रहा है। उसके बाद कुछ डॉग दुकान का मालिक बाहर निकालता है और छोटे बच्चे भी हैं, पपीज़ हैं, और पपीज़ हैं इसके साथ, बड़े कुत्ते के साथ, बड़े डॉग के साथ। उसके बाद फिर वो बच्चा एक छोटे से पपी को हाथ में उठाए खड़ा है और इधर दुकानदार कुछ बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा सेंटेंस कौन से बॉक्स में आ सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज पे देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है बालू, रॉकी, मोती, बड्डी कम आउट, बट आई हैव ओनली 30 रुपीज़। नेवर माइंड, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट जो डी है, बट ही कांट रन एंड प्ले विद यू लाइक द अदर पपीज़। नेक्स्ट ई में देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, हाउ मच डू यू वांट फॉर हर। नेक्स्ट, डोंट बी सैड, यू कैन प्ले विद माई डॉग्स इफ़ यू वांट। नेक्स्ट, आई विल सेल हर टू यू फॉर 100 रुपीज़। अभी देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की अगर हम मीनिंग देखें तो इसमें है बालू, रॉकी, मोती, बडी, कमाओ। ये डॉग्स के नाम ले रहा है और उनको बाहर बुला रहा है कि आप बाहर आ जाए। फिर नेक्स्ट में है बट आई हैव ओनली 30 रुपीज़, परंतु मेरे पास केवल 30 रुपीज़ हैं। फिर उसके बाद सी पार्ट में है नेवर माइंड, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। आप चिंता ना करें, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसकी देखभाल करूँगा और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। बट ही कांट रन एंड प्ले विद यू लाइक द अदर पपीज़। उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु वो दूसरे पपीज़ की तरह, लाइक अदर पपीज़, दूसरे पपीज़ की तरह तुम्हारे साथ दौड़ नहीं सकेगा, खेलेगा नहीं। तो नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, कितना सुंदर डॉग है। हाउ मच डू यू वांट फॉर हर, तुम इसके लिए कितना, इसकी कीमत क्या है, कितना चाहिए तुम इसको। डोंट बी सैड, उदास मत हो, डोंट बी सैड। यू कैन प्ले विद माई डॉग्स इफ़ यू वांट, तुम मेरे कुत्तों के साथ खेल सकते हो यदि तुम चाहो। आई विल सेल हर टू यू फॉर 100 रुपीज़, मैं ये तुम्हें 100 रुपये में दे दूँगा। तो अब देखते हैं हम इनकी सीक्वेंस किस प्रकार से बनेगी, इस बातचीत का जो सही क्रम है वो क्या होगा। अब इस पेज पर देखें, ये जो ई पार्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, हाउ मच डू यू वांट फॉर हर। तो इसके यहाँ पर हर की जगह पर हिम लगा दिया गया है कि अगर डॉग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिम लगेगा। तो ये सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बनेगा, जो जी पार्ट है, आई विल सेल हर टू यू फॉर 100 रुपीज़, मैं ये तुम्हें 100 रुपये में दे दूँगा।
और इसके बाद ये बी है, बट आई हैव ओनली 30 रुपीज़, परंतु मेरे पास केवल 30 रुपीज़ हैं। और नेक्स्ट एफ, डोंट बी सैड, उदास मत हो। यू कैन प्ले विद माई डॉग्स इफ़ यू वांट, तो मेरे कुत्तों के साथ खेल सकते हो यदि तुम चाहो। तो इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पर आएगा ए, बालू, रोकी, मोती, बडी, कम आउट। तो ये डॉग्स को, अपने पपीज़ को बाहर बुला रहा है। नेक्स्ट ये एच ओ, दे आर सो क्यूट बट वन ऑफ देम इज लैम, कैन आई टेक हिम, क्या मैं इसे ले लूँ। उनमें से एक जो है लैम, लैम मीन्स लंगड़ा है, जो जिसकी टांग ठीक नहीं है, क्या मैं इसे ले लूँ। इसके बाद नेक्स्ट डी, बट ही कांट रन एंड प्ले विद यू लाइक द अदर पपीज, परंतु ये दूसरे पपीज की तरह हैं, तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार से हमने ये सातों सेंटेंस जो है इन बॉक्सेस में, इस प्रकार से आपने ये पेंसिल से पूरे बॉक्सेस के अंदर ये सेंटेंसेस, सातों सेंटेंसेस भर लेने हैं। इस प्रकार से ये वर्कबुक का तीसरा लेसन कंप्लीट कर लेना है। धन्यवाद।